बड़े बुजुर्ग छोटे भाई और मेरी उम्र के नौजवानों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। भरपूर पैसा पर खेल एक ऐसा में आपका स्वागत है। आज 1 दिसंबर 2020 है और भारतीय बाजार कैसे रहने वाले हैं ये देखने के लिए सबसे पहले हम चलते हैं अमेरिका और वहां पर डाउ जोन्स ने क्या किया कल और ये देखने की कोशिश करते हैं। तो देखिए 30 नवंबर को डाउ जोन्स ने तकरीबन 350 पॉइंट के आसपास गिरकर बंद हुआ और यहाँ पर जैसे डाउ खुला, डाउ खुलते ही कमजोरी के साथ ही कारोबार डाउ ने कल यहाँ पर किया। उसके बाद हम नैस्डैक देखेंगे और नैस्डैक के चार्ट पर हम आते हैं। यहाँ पर 30 नवंबर को नैस्डैक भी तकरीबन 7 पॉइंट की हल्की सी गिरावट के साथ यहाँ पर बंद हुआ और जैसे ही बाज़ार खुले और खुलने के बाद यहाँ पर नैस्डैक बहुत ज़्यादा प्रेशर से गिरा और वहाँ से हल्का हल्का रिकवर होते हुए वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आके बैठ गया। अभी हम देखते हैं FTSE ने क्या किया और यहाँ पर 30 नवंबर को FTSE तकरीबन 1.5% की गिरावट के साथ कारोबार करता रहा। पूरे दिन भर में FTSE में गिरावट ही दर्ज की गई। एक इंटरेस्टिंग फीचर अगर मैं आपको बता दूं कि डाउ देखिए यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको अगर मैं बता दूं तो डाउ के 300 पॉइंट के गिरने के बाद जब डाउ फ्यूचर्स आज खुले और यहाँ पर देखिए 300 पॉइंट डाउ गिरने के बाद डाउ फ्यूचर्स ने तकरीबन 150 पॉइंट की गेन यहाँ पर कर ली है। तो आज यानी कि 1 दिसंबर को डाउ जो फ्यूचर्स है वो फ्यूचर्स में तकरीबन आधे % के आसपास की अभी उछाल है और यहाँ पर ये चार्ट आप इस तरह से देख सकते हैं। पहले डाउ के जो फ्यूचर्स है उसके बाद इस तरह से नीचे गए और नीचे जाने के बाद वापस से रिकवर होके ऊपर आ गए। ये क्यों आ गए? क्योंकि कोरोना वैक्सीन की जो टीका है उस टीके के ऊपर ना बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं। यही कारण है कि वहाँ से वापस से रिकवर हुए हैं बाज़ार। उसके बाद वापस से हम एशिया की तरफ रुख कर लेते हैं और सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं शंघाई से और यहाँ पर शंघाई के मार्केट में दबाव के साथ कारोबार अभी चल रहा है। 1 दिसंबर आप यहाँ पर देख सकते हैं। 1 दिसंबर पे मार्केट खुले हैं चाइना के और हल्के से दबाव के साथ, यानी कि आप सपाट भी इन्हें कह सकते हैं। उसके बाद मैं आपको ले चलता हूँ कोप्सी यानी कि कोरिया के बाज़ार में और कोरिया के बाज़ार में आप देख सकते हैं यहाँ पर तकरीबन 1.25% की बढ़त के साथ यहाँ पर खुलते ही बाज़ार ने कारोबार करना शुरू कर दिया है। तो अभी तक देखिए अमेरिका कल डाउन था लेकिन फ्यूचर्स अप है और यूरोप डाउन था, हल्का सा डाउन था। और उसके बाद सबसे पहले हम चाइना में आए और चाइना में सपाट कारोबार देखा और यहाँ पर अभी हम इस वक्त कोरिया में हैं। तो कोरिया में तकरीबन 1.5% के आसपास की तेज़ी यहाँ पर अभी हम देख रहे हैं। आप ये कह सकते हैं कि ये तीसरा बाज़ार है पूरी दुनिया का जो कि आज हम तेज़ी के साथ देख रहे हैं इसे। सबसे पहले तो हम डाउ फ्यूचर्स देख रहे थे, उसके बाद हम कोरिया में देखे थे अच्छी तेज़ी है और उसके बाद ये जापान में भी आप देख रहे हैं कि जापान में तकरीबन 1.5% की तेज़ी के साथ बहुत मजबूती के साथ जापान के बाज़ार कारोबार कर रहे हैं। उसके बाद ताइवान के बाज़ार में हम चलते हैं और ताइवान के बाज़ार भी तकरीबन 1/4% की तेज़ी के साथ ही यहाँ पर कारोबार कर रहे हैं और आप यहाँ पर देख सकते हैं 42 पॉइंट की तेज़ी यहाँ पर है और ताइवान के बाज़ार भी आज हल्के से मजबूती की तरफ। अभी हम आ गए हैं हैंगसेंग में यानी कि हांगकांग के बाज़ार और हांगकांग के बाज़ार आप देख सकते हैं यहाँ पर भी 1/4% की तेज़ी है और तकरीबन 62 पॉइंट के आसपास की गेन लेकर मार्केट अभी इस वक्त कारोबार कर रहे हैं। और एशिया में ज़्यादातर एक चाइना का अगर बाज़ार छोड़ देंगे तो एशिया में तकरीबन सारे बाज़ार में हम तेज़ी देख रहे हैं और यूरोप में गिरावट है। उधर अमेरिका में डाउ जोन्स कल गिरा था लेकिन डाउ के फ्यूचर्स है आज तकरीबन 150 पॉइंट के उछाल के साथ कारोबार कर रहे हैं। भारतीय बाज़ार खुलने से पहले जिस बाज़ार से संकेत लेते हैं वो है SGX निफ्टी और निफ्टी के फ्यूचर में हल्की सी मामूली सी गिरावट है, यानी कि सपाट कारोबार निफ्टी SGX निफ्टी में इस वक्त हो रहा है। और इसके बाद हम अभी देखते हैं कि ग्लोबल बाज़ार में हुआ क्या कल। ग्लोबल बाज़ार का डेटा जो है अभी इस वक्त हमारे पास 27 नवंबर के बाद का डेटा नहीं है और 27 नवंबर में अच्छी खरीदारी के साथ ग्लोबल बाज़ार बंद हुए क्योंकि पिछले महीने की जो आखिरी ट्रेडिंग दिन था, पिछले महीने का जो आखिरी ट्रेडिंग दिन था डे था, उस दिन में काफ़ी अच्छे मात्रा में यहाँ पर एफआईएस ने ख़रीदारी की है और बहुत बढ़िया सेशन रहा, बहुत ही वोलेटाइल रहा था शुक्रवार का सेशन।
और उसके बाद आज से नया महीना शुरू हुआ है दिसंबर 2020 और 2020 का आखिरी महीना शुरू हुआ है। यहाँ पर पिछले महीने की लगातार ख़रीदारी देखते हुए और बाज़ार एक स्पेसिफाइड पर्टिकुलर रेंज में दिखने की आशंका है, लेकिन बाज़ार को गर्म करने वाली एक बहुत ही बेहतरीन न्यूज़ अभी भी आना बाकी है, जो है कोरोना के टीके की न्यूज़। जैसे जैसे न्यूज़ आती रहेगी बाज़ार उसी तरह से गर्म होते रहेंगे और ठंडे होते रहेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे हम अभी इस वक्त ग्लोबल बाज़ार में कैसे रहे। देखें यहाँ पर नैस्डैक में हल्की सी गिरावट थी और FTSE में भी आप देख सकते हैं। यूरोप में तकरीबन ओवरऑल अगर देखेंगे यूरोप और अमेरिका में तो गिरावट का ही कल माहौल था। एशिया में देखिए तो SGX निफ्टी सपाट कारोबार कर रहा है और यहाँ पर जापान तकरीबन 400 पौने 400 पॉइंट की तेज़ी है और स्ट्रेट टाइम में तेज़ी है। हैंग सेंग में आप हल्की सी तेज़ी देख सकते हैं। ताइवान में भी तेज़ी है। तकरीबन एशिया की बाज़ार तेज़ी है। सिर्फ एक ही ऐसा बाज़ार है जो शंघाई। उधर सोने की तरफ हम रुख कर लेते हैं तो सोने के हाल भी बुरे हाल है। यहाँ पर सोना देखिए 362 पॉइंट की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है और चांदी भी लगातार गिरकर ही कारोबार कर रही है। क्रूड ऑयल में भी आज ओपेक की बैठक है, जिस कारण क्रूड ऑयल में थोड़ी सी नरमी है। और उसके बाद आप ये नेचुरल गैस और ये जो मेटल है, ये तीन चीज़ें होती है जो कि हमें अहमियत देने वाली होती है। और अभी हम चलते हैं हमारे चार्ट के ऊपर। तो यहाँ पर आप चार्ट देख सकते हैं, ये है बैंक निफ्टी का चार्ट और मैं इसे हल्का सा छोटा कर लेता हूँ। पहले मैं आपको इस तरह से दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर जो शुक्रवार का सेशन जो हुआ था वहाँ पर बाज़ार है ना बहुत ही वोलेटाइल था। यहाँ पर देखिए बाज़ार यहाँ तक आया और यहाँ से एक डोजी बना और यहाँ से वापस से बाज़ार रिकवर हो गया, क्योंकि ये बिल्कुल कंप्लीट एक डोजी स्टार था, बुलिश डोजी स्टार बना और उसके बाद बाज़ार यहाँ से रिकवर हुआ। और ये 5 मिनट का चार्ट है और यहाँ से इस तरह से आप देख सकते हैं। अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर 29,795 ये एक रेजिस्टेंस ऊपर है और जो कि अभी तकरीबन 200 पॉइंट दूर है ऊपर की तरफ। और नीचे अगर हम आएंगे तो 29,092 ये एक सपोर्ट है और ये काफ़ी तकरीबन 550 पॉइंट नीचे है। और जो मेरे इंडिकेटर है, जो मेरा 30 डेज़ मूविंग एवरेज सपोर्ट कर रहा है कैंडल को, बोल रहा है कि आप नीचे मत आइए। और बाकी जो है 2 इंडिकेटर है, एक 8 दिन का और 1 दिन का मूविंग एवरेज। तो इनका कहना है तकरीबन अगर बाज़ार गैप से ऊपर खुलते हैं तो शायद धीरे धीरे गिरेंगे, ऐसा मतलब उन इंडिकेटर्स का कहना है। यहाँ पर अंदाज़ा लगा सकते हैं ग्लोबल मार्केट कैसे हैं। मार्केट एक सीमित ही रह सकते हैं क्योंकि अभी 4 तारीख तक मार्केट वोलेटाइल भी रह सकते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी जो होती है गवर्नमेंट RBI की, वो पॉलिसी भी की जो मीटिंग है वो भी 3 दिन की मीटिंग चल रही है। और साथ साथ में जो कोरोना की न्यूज़ भी आती रहेगी जाती रहेगी, तो मार्केट है ना वोलेटाइल रहेंगे। और नया महीना शुरू हुआ है। नए महीने में क्या है, पिछला महीना बहुत ही तेज़ी भरा रहा। काफ़ी पूरे एक साल में जो पिछला महीना जो था वो कंप्लीट तेज़ी का महीना था। हर दिन खरीदारी आई और उस हिसाब से अगर देखेंगे तो हम हर महीने में इस तरह की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। तो हो सकता है कुछ सीमित कारोबार में कुछ अच्छी वोलेटिलिटी के साथ, कुछ अच्छी गिरावट के साथ और कुछ अच्छी उछाल के साथ, इस तरह से मिले जुले जो मार्केट है वो रहने के चांसेस हैं। तो यहाँ पर यही है जहाँ पर डोजी फॉर्म हुआ। मेरा डोजी बताने का मतलब यह था कि यहाँ पर डोजी फॉर्म हुआ है 29,400 के आसपास, यानी कि यहाँ पर हो सकता है कि बायर्स बहुत ज़्यादा मात्रा में बैठे हो। ओके, कोई मैं यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस अभी खींचा नहीं हूँ, लेकिन मेरा एक अंदाज़ा है कि यहीं से रिवर्स हुआ है, यहीं से डोजी बना है और यहीं से मार्केट रिवर्स हुई है ऊपर। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में बायर्स हो सकता है बैठे हो। ओके, शुक्रवार को तो थे ही। तो यहाँ पर उन्होंने डोजी बनवाया और डोजी बनाने के बाद ये देखिए बुलिश डोजी स्टार बना और इसके बाद मार्केट देखिए किस तरह से अप चला गया। बताने का मेरा मतलब ये है कि हो सकता है 29,400 के आसपास आने के बाद मार्केट वापस से रिवर्स हो जाए, ये है। और आने वाले वीडियोस में हम कैंडल की एक सीरीज़ बना रहे हैं और आप वॉच कर सकते हैं उस सीरीज़ को।
और उसके बाद में अब अगर आपको अच्छे लगते हैं तो आप अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। और हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार, टेक केयर।